बहुत सारी चीज पहले और सब उतार के आओ, ये सब नकारात्मक है। भैया 1 मिनट हाथ ऐसा करो, रोको मेरी ताकत को। ये जो है बहुत अच्छे से रोक रहे हैं, पर इनको पूरी दम लग गई रोकने में, हाँ कि ना? मैंने आधी ताकत लगाई पर तुम्हारी पूरी दम लग गई। इनका चक्र, पहला चक्र डीएक्टिव है, दूसरा एक्टिव, तीसरा एक्टिव, चौथा एक्टिव, पांचवा। इनका पहला और पांचवा घटा हुआ है। अब ये प्रक्रिया कर लो, दम नहीं लगेगी, रोक लोगे आराम से। ठीक है, बैठो आप भी यहाँ। अब क्या है, पहला चक्र क्या है, आप जैसे इसको टच करोगे, मतलब आपको ये जो है ये पिता तत्व है, हाँ, अभी इसको क्या करना है, पहले इसको ये जो उंगली है वो जाके इससे टच करेगी ऐसे। क्लियर हो गया? हाँ ठीक। तो ऐसे जो है टच करेगी और आपका पहला चक्र एक्टिव हो गया। अभी देखो आप थोड़ा नीचे रखे हो, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जहां पर ये कर्व बनता है वो कर्व को टच करोगे, बस टच करते हो और नाखून नहीं गड़ाना, एक्टिव। अब जो पहला चक्र है नीचे है मूलाधार, रंग है लाल, रंग कौन सा है? बीज मंत्र है लम। बीज मंत्र क्या है? जब लम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, वो लाल चक्र को तेजी से घुमाना। इसलिए खुद का शरीर आईने में देख लेना पहले, तो खुद के ही शरीर में घुमाना। तो कभी ना देखे होगे नहीं आईने में, रोज देखते हैं, देखते हैं, उसी शरीर का ध्यान करना, मेरा शरीर, ठीक है? हाँ, फिर उस शरीर में नीचे जाना और लाल चक्र तेजी से घुमाना, क्या बोलते हुए? लम। और जब तेजी से घूमेगा तो लाल रंग की किरणें निकलेगी, जैसे वो कुछ अपन जला वो करते हैं ना, जोड़ते वेल्डिंग और निकलता है ना, वैसे नहीं। और उन किरणों को क्या करना, पूरे शरीर में, पैर से लेके यहाँ तक पूरे भेजना, खुद के शरीर का ध्यान करना, ठीक है? हाँ, और आप जो नहीं करोगे मैं पकड़ लूंगा, ठीक है? और मेरी भी आंखें बंद रहेंगी तब भी पकड़ लूंगा, मैं आप सबकी चेतना में विद्यमान रहूंगा, ठीक है? ये अभ्यास है मुझे, कौन गड़बड़ किया मुझे पूरा पता रहेगा, ठीक है? ठीक, आप सबको मैंने देख लिया, आंखें बंद, गहरा सांस लो, बोलो लम। बोलो लम। श्वास लो, बोलो लम। सबने बहुत अच्छा अभ्यास किया, आंखें खोलिए, अब खड़े होइए आप, ठीक है? हाँ, अभी रोकिए मेरे ताकत को, मैं ताकत दबा रहा हूँ, रोको। और साहब पूरी ताकत लग गई है मेरी, पूरी 20 गुनी ऊर्जा बढ़ गई है, हाँ कि ना? बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी, आराम 20 गुनी मेरी पूरी ताकत को रोक लिए। 2 लाख की ऊर्जा, पहले 1200 थी, एक चक्र एक्टिव करने की है। महसूस किया आपने? पक्का? बैठिए बैठिए। अभी देखते हैं, इनकी दम लग गई थी पहले रोकने में, पहला चक्र इनका पहले एक्टिव था, और अभी मेरी दम लग गई है, जैसे दोनों हाथ से दबा दो। हाँ जी, बढ़ गई। हाँ, तो ये होता है। आप सबने बहुत अच्छा अभ्यास किया। तो अभी केवल बीज मंत्र से पहली ऊर्जा आ गई, रोक, सारे अणु आ गए, ठीक है? अब यही मैं बताने जा रहा हूं कि आप इन बीज मंत्र जो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, ये भौतिक मंत्र है, लम वम रम यम हम। तो मैं आपको एक जो है डायग्राम दूंगा बना के, उसमें लिखा हुआ है बीज का मतलब चक्र का नाम, उसका रंग है, और वो अपने शरीर की एक फोटो खींच के लगाना, ठीक है? और अपने ही शरीर का ध्यान करना, मेरा शरीर यहाँ, फिर दूसरा चक्र, तीसरा, ऐसा अभ्यास करो रोज अग्निहोत्र के बाद। क्या ऊर्जा जल आप पी रहे थे, लेकिन वो प्लग नहीं लगा पाए, तो ऊर्जा तो आई पर छेद है बाल्टी में, चली गई, तो उससे महसूस तो नहीं होगा, लेकिन
चक्र अगर एक्टिव नहीं हुआ तो नहीं रहेगा आपके पास। और महाभूत भी करना, अब जो अणु है वो भी चाहिए, ठीक है, तो वो हमको भोजन से मिलेगा। ऊर्जा जल बनाने में भी कहीं दिक्कत हो सकती है। हाँ हो सकती, फिटकरी सही ना हो। अभी पूरे निगेटिव फिटकरी भारत भर में निगेटिव, इसलिए हमको फिटकरी भी देना पड़ रहा है अभी। प्राकृतिक नहीं, आजकल फिटकरी की फैक्ट्री बन गई है, वो सब निगेटिव है क्योंकि फैक्ट्री की है। तो अभी भस्म में भी आप अगर गाय, देसी गाय ना हो, और देसी गाय है लेकिन भूसा निगेटिव खा रही, तो उसका कंडे में एनर्जी, जैसे यहाँ सब अपनी बढ़िया है, पर जो भोजन है वो उसमें ऋणात्मकता थी, तो वो ताकत, मतलब वो गाय बड़ी सुंदर है। अब मैंने वीडियो बनाई, जस्ट 3 महीने बाद वही वीडियो बनाना आते हुए, हर गाय में चमक। मेरी टेक्निक में गाय में कोई बीमारी रहती नहीं, एकदम चमक, दूध की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और गौशाला में एक मक्खी और मकड़ी तक नहीं रहेगा, मच्छर तो छोड़। तो जो पॉजिटिव ऊर्जा रहेगा तो इनका जीवन ही उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये गायों में भी करना, अब जिसका ध्यान करोगे, ठीक है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसके चक्र की। आप यहाँ बैठे बैठे सबके चक्र एक्टिव कर सकते हो। मैं 8-10 लोगों के ही जा पाया क्योंकि समय कम रहता है ना। जैसे मैं 8-10 लोगों का चक्र चेक कर पाया, पहले 3 दोनों का चेक किया, ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सही कर रहे थे। फिर आप सब 4-6 लोगों का देख पाया कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो बराबर कर रहे थे आप। तो अभी ये जो है, हमको गायों को भी ये चक्र एक्टिव करना है, बैठ के, कहीं से बैठ के। बाकी चक्र भी ऐसे ही होंगे। हाँ, बाकी भी ऐसी, जैसे दूसरा चक्र को इसको किए, दूसरा चक्र एक्टिव, तीसरा ऐसे किए, तीसरा एक्टिव। देखो, हाँ देखो, पहला ये जो है ये भूमि तत्व है, ये गगन है, वायु अग्नि नीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। तो ये पहला भूमि एक्टिव होता है, माता तत्व, पिता तत्व को संप्रेरित की, ठीक है, ये पहला चक्र। फिर दूसरा चक्र ये, ठीक है, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये, ठीक है। छठा मन, इसको गोल करो ऐसा, और ये जो है इसको जाके दबा देगा, इसको भी ऐसा पकड़ के गोल करो, और जैसे ही ये करोगे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपकी बात अगर कोई नहीं मानता तो मतलब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव नहीं है। इसमें ओम, इसका बीज मंत्र क्या है? ओम, ठीक है। और ये चक्र कहाँ है? दोनों आँख के पीछे, इसको पीनियल ग्रैंड, एक छोटा सा जामुनी रंग का है, जामुनी रंग का ग्रंथ, एक जो है ग्रंथी है पीनियल ग्रैंड। हमारे पूर्वज देखो उस समय देख लिया और उसका रंग क्या बता दिए? जामुनी, सेम जामुन छोटी गुठली का, उसको घुमाओ तेजी से वो चक्र, और इससे ओम निकलेगा। ओम कैसे निकलेगा? गोबर का बना हुआ रंग, गोबर का ओम जैसा, उसी रंग का ओम है। ओम लाल पीला हरा नहीं है, गोबर से निकलेगा तो गोबर का रंग ओम, ठीक है। फिर इसको भी आपको ऐसा बंद करना है, अब ये चक्र को, इसको, अब ये बुद्धि, इसका बुद्धि, तो बुद्धि ही गणेश हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता नहीं है, बुद्धि ही, मस्तक को निकाल के टांग दोगे ना, सेम जो है गणेश जी की आकृति आएगी। चाय आ गया? हाँ ठीक है, ले लो, आप लेते रहो बस चुपचाप से, ठीक है। हाँ, इसका ओम नमः शिवाय, जब आप ओम बोलेंगे तो महाकाली ने महाकाल को संपीड़ित करके क्या बना दी? महाकाल। महाकाली कहाँ है? पूरे विश्व में है, उसने संपीड़ित करके क्या बना दी? ओम से संपीड़ित करके महाकाल बना दी, जिसका और शोर विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं देख पाए। 21% है। सोचो ये ब्रह्मांड 4% है, कितना बड़ा दिख रहा है, हमारी धरती धूल का कण। महाकाल कितने बड़े होंगे? फिर उनके गले से जो निकले हैं वो काल हैं, काल यानी ब्लैक होल, ये लंबे लंबे। उन ब्लैक होल में क्या है? आकाश गंगा। कितनी आकाश गंगा? इधर 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 इधर। उन आकाश गंगा, किसी किसी आकाश गंगा में सूर्य है, फूल है, और किसी किसी सौर मंडल में धरती है, मतलब वो फूल में फल लगा, ठीक है।
तो महाकाल, जब ओम बोलेंगे तो महाकाली ने महाकाल, नमः महाकाली महाकाल, और उनके गोद में गणेश जी हैं। गणेश जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से प्रकृति में हैं। गणेश नहीं, विष्णु, गणेश, महेश, दुर्गा और इंद्र, 5 ही देवता हैं इस प्रकृति में। ठीक है, तो उनको आप कैसे ध्यान करोगे? ये जो चक्र है आखिरी, उसकी मान लो कमल की डंडी, वो डंडी में 3 लोग हैं। कौन कौन? महाकाली, महाकाल और गणेश, मूल पिता, मूल माता और बुद्धि। तो आप पूरा मस्तक, अभी क्या मत्था टेकना, इसलिए कहा गया माथा जब तक नहीं रखोगे जमीन में आपका प्रणाम पूरा नहीं होगा। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता, पूरा माथा जमीन में, हाथ पीछे। तो नमः बोलेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया। और शिवाय, जैसी शिवाय बोलेंगे, मूल माता मूल पिता, इन दोनों का निर्माण, इन दो, एक परम पिता परमेश्वर कहते हैं, यानी वही ज्योतिर्लिंग। देखो हमारे यहाँ जो ज्योति मतलब पिंड है, शिवलिंग, वो क्या है? पिंड। क्या है वो? पर हम उनको बोला क्या आ गया? ज्योतिर्लिंग, क्योंकि इसी काले पिंड से ही वो ज्योति प्रकट हुई थी। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 बार इस धरती में क्या हो गया? 12 बार इस सृष्टि का निर्माण हो चुका है अब तक। 12 ज्योतिर्लिंग मतलब प्रलय, फिर जो है ब्रह्मांड बना, फिर वो ब्रह्मांड खत्म होके फिर पिंड बना, फिर ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ। ऐसे 12 बार हो चुके हैं, 12 बार समय। तो ये सब ध्यान करना रोज। लम वम रम यम हम बोलोगे ना, थायराइड भी ठीक हुआ है कहीं कुछ महिलाओं का, 2-3 लोग। हम, फिर ओम, फिर ओम नमः शिवाय, और पंखुड़ी वो बीच में, हमारा सिर टिका हुआ, पंखुड़ी घूम रही है। इस अभ्यास करो। किसके बाद? अग्निहोत्र के बाद। और यही अभ्यास किससे कराओ? गायों से। एक एक गायों को ध्यान करो, और ध्यान करो उनका पूरे, उनके जो 7 चक्र हैं, पूंछ से लेकर के मस्तिष्क तक का। फिर देखो गाय आपके प्रति कैसे जो है आकर्षित होती है। बिल्कुल आप उसको ऊर्जा दे रहे हो, उसको अभ्यास है। हमने गायों को लठ मार के पशु बना दिया। क्या बना दिया? पशु। लठ, जैसी एक भी लठ पड़ी गाय के पीछे, समझना तुरंत गाय माता से क्या हो गई? पशु हो गई। अब उसका व्यवहार पशु है, जैसे पशु सींग मारता है, लात मारता है, वैसे करने लगेगी। फिर उसके अगर गले में बांध दिया आपने, ठीक है, तो भी उसका जो ऊर्जा को बांध दिया आपने। इस प्रकृति में कुछ बंधा नहीं होना चाहिए, केवल संस्कार है, नाक छेद, कान छेदने के कुछ ऐसे वो कर सकते हो, बांध नहीं सकते। इसलिए गौशाला कैसे बनाना है तो लेखराम जी का गौशाला देखने जाओ। उनकी गौशाला में बैठ के खाना खा लो, दुर्गंध नहीं है। तो अभी क्या है कि हमको ऐसे ही रखना, जब भोजन चाहिए डालो तो खुद ब खुद आके खाने लग जाएंगे, और छोड़ दो, घूमने दो दोनों साइड। ठीक है, धीरे धीरे ऊर्जा जल से स्नान करो, रोज यज्ञ भस्म उनको खाने को दो, अग्निहोत्र का भस्म, अग्निहोत्र भस्म का पानी दो, उस पानी से नहलाओ, फिर से वो माता के स्वरूप में आ जाएंगे। ये पंच जो महाभूत हैं, ये भूत है, भूत यानी जीव। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा